अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान निर्मल कुमार जी लोहाड़िया, श्रीमती उर्मिला जी लोहाड़िया, श्रीमान विपुल जी लोहाड़िया, श्रीमती प्रियंका जी लोहाड़िया, कुमारी आरवी लोहाड़िया एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। मुझ में कर्म नहीं, कर्म मुझ में नहीं, ऐसी ऐसी पंक्तियां हैं ना, कुछ भजन की पंक्तियां हैं इस तरह की, कुछ बहुत सुंदर सुंदर बातें कही है। देखो मतलब जैसे इन्होंने युगल जी बाबू जी साहब ने लिखा देव शास्त्र गुरु पूजन में, धूप का छंद है, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। क्या कितना स्पष्ट लिख दिया है। मतलब जड़ कर्म मुझे घुमाता है, जड़ कर्म मुझे परिभ्रमण कराता है, जड़ कर्म मुझे नरक स्वर्ग निगोद में ले जाता है। बोले ये भ्रांति मिथ्या भ्रांति है क्या? कोई कर्म तुझको छुआ नहीं, तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं। क्या क्या है भाई साहब? कोई कर्म ने तुझे छुआ नहीं है, तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं है। अनादि काल से इन कर्मों के बीच में पड़े हुए भी क्या बिगड़ गया ये तो बतलाओ। अनादि काल से मिथ्यात्व का उदय आता रहा, लेकिन क्या बिगाड़ लिया इस मिथ्यात्व कर्म ने? क्या बिगाड़ लिया ज्ञानावर्णी ने? क्या बिगाड़ लिया दर्शनावर्णी ने? ज्ञानावर्णी कर्म ने भाई साहब एक भी तो अंश मेरा छोड़ा नहीं, बोलो, तोड़ा नहीं, छेड़ा नहीं, कम किया नहीं। आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में से कौन सा प्रदेश ऐसा है जो इन कर्मों ने नष्ट कर दिया हो? आत्मा के अनंत गुणों में से कौन सा गुण ऐसा है जो गुण इन कर्मों के द्वारा नष्ट कर दिए गए हो? अरे अभेद अखंड ज्ञायक एक तत्व हूं मैं। क्या अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव। कलश का 144 कलश। बड़ी गजब गजब की बातें हैं भाई साहब। देखिए क्या कह रहे हैं, मैं तो सदा काल एकाकार सदैव ही अकर्ता एवं अभोक्ता हूँ। ज्ञानी अपने आप को अकर्ता अनुभव करता है, ज्ञानी अपने आप को अभोक्ता अनुभव करता है। मैं किसको भोगूं भाई साहब? मैं दुख को नहीं भोग रहा हूँ, मैं तकलीफ को नहीं भोग रहा हूँ, मैं पीड़ा को नहीं भोग रहा हूँ, मैं इन परिस्थितियों को नहीं भोग रहा हूँ। क्या कौन भोगे इसे? अज्ञानी भुगतता है। भोगता क्या है? भुगतता है अज्ञानी जीव। और ज्ञानी जीव निरंतर पर से भिन्न चैतन्य की अनुभूति का स्वाद लिया करता है। अरे अस्थि की मस्ती में झूमता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। ज्ञानियों की चर्चा चल रही है भाई साहब, ज्ञानियों की चर्चा चल रही है। क्या चलिए 194 नंबर कलश कहते हैं समय सार का और भी कहा है। अरे सुने जाओ आप तो। क्या देखिए क्या कह रहे हैं, अकर्तृत्वं न स्वभावस्य चितो वेदयितृत्ववत् अज्ञानादेव कर्तायं तद्भावाद कारकः। समय सार कलश 194 नंबर क्या कह रहे हैं? जैसे इस परमात्म स्वरूप आत्मा का वो क्या 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 कह रहे हैं भावार्थ में? भावार्थ में क्या लिख दिया है आपने? क्या लिखा है? जैसे परमात्म स्वरूप आत्मा का, इट मीन्स आत्मा परमात्म स्वरूप है। ये क्या कह रहे हैं? स्वयमेव देव। क्या ये परमात्मा स्वरूप है? अरे आत्मा नहीं है, ये परमात्मा है। ये अमृत चंद्राचार्य हैं भाई साहब, ये समय सार के कलश हैं जो कह रहे हैं तू आत्मा नहीं है, तू भगवान आत्मा है। क्या तू परमात्मा है? अंतर्मुखो देख स्वयं, तू महादेव स्वयमेव है। क्या अंतर्मुख होकर के देख तो सही एक बार। क्या स्वयं महादेव है भैया, स्वयं देवादिदेव है। अंतर में स्वयं भरा पूरा भगवान है, स्वयं परमात्मा है। ये परमात्मापन की चर्चा करने क्या गजब शब्द दिए हैं। इस क्या क्या कह रहे हैं? जैसे इस
परमात्म स्वरूप, जैसे इस परमात्म स्वरूप आत्मा का, हो योगसार की गाथा 22 नंबर की गाथा है, आत्मा परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा। गजब कर रहे हो ऐसा आचार्य देव, क्या कह रहे हो आप योगेंदु देव हैं? इस पे प्रवचन है मेरे, वीडियो प्रवचन अमेरिका में किए हुए योग सार के ऊपर। अभी इस वर्ष गए नहीं तो पूरा हो जाता, हो ग्रंथ पूरा होने को है आत्मा परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा। जो हुई भाई साहब, क्या क्या कह रहे हैं? है आत्मा परमात्मा, क्या कह रहे हो? है आत्मा परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा। हे योगी जन यह जान कर कोई विकल्प करो नहीं। हे योगी जन यह जान कर कोई विकल्प करो नहीं। आत्मा ही परमात्मा है। योगी जी साहब क्या कह रहे हैं? आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। क्या क्या बातें आचार्यों ने क्या खोल खोल करके लिखी है भाई साहब। निज आत्म ऐसा मंदिर है जहां तुझको तेरा भगवान मिले। क्या है भाई साहब बातें? निज आत्म ऐसा मंदिर है जहां तुझको तेरा भगवान मिले। उसमें ही नित्य विहार तू कर जहां पूर्ण तुझे विश्राम मिले। क्या क्या बातें हैं, क्या पंक्तियां हैं। रमेश जी वैसा कहे शायद लवाण वालों का भजन। निज आत्म ऐसा मंदिर है। कौन सा मंदिर? कौन से मंदिर की बात कर रहे हैं? क्या मन मंदिर की बात कर रहे हैं? निज आत्म रूपी मंदिर की बात कर रहे हैं। कैसा मंदिर है कि जहां भगवान मिलेगा? कौन से भगवान मिलेंगे? कौन से भगवान मिलेंगे वहां? अरे मुझे मेरा भगवान मिलेगा, मुझे मेरे परमात्मा मिलेंगे। वो चर्चा है, समय सार है, वैसा भी है। क्या बातें कह रहे हैं। निज आत्म ऐसा मंदिर है जहां तुझको तेरा भगवान मिले। फिर क्या करें? उसमें ही नित्य विहार तू कर। किस में विहार करना है? कहाँ विहार करना है भाई साहब? हो जयपुर से विहार हो गया, हो जोधपुर आ गया, नहीं आगे उदयपुर निकल गए, ओ दक्षिण भारत की तरफ विहार कर गए, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ आ गए, विहार हो गया यहाँ से। तो अरे कहाँ विहार? बाहर में विहार नहीं, अंदर में विहार करो, अंदर में। उसमें ही नित्य विहार तू कर जहां पूर्ण तुझे विश्राम मिले। क्या? उसमें विहार कर, उसमें विहार कर, उसमें विचरण कर। अपने स्वरूप को देख, अपने स्वरूप में समा जा, अंतर में चला जा। उसमें विहार करने के लिए बात कह रहे हैं यहाँ पर। ये कह रहे हैं इस परमात्म स्वरूप आत्मा का स्वभाव, जो परमात्मा स्वरूप है, जो परमात्मा जैसा है, जो परमात्मा ही है, उस आत्मा का स्वभाव परद्रव्य के भोगने का नहीं है। क्या क्या कह रहे हैं? उस आत्मा का स्वभाव परद्रव्य के भोगने का नहीं है। उसी प्रकार इसका स्वभाव पर के कर्तापने का भी नहीं है। ओहो, पर के भोक्तापने का भी स्वभाव नहीं है, पर के भोक्तापने का भी स्वभाव नहीं है, और पर के कर्तापने का भी इसका स्वभाव नहीं है। इस आत्मा का स्वभाव ही नहीं है भाई साहब ऐसा कि ये पर का कुछ करे धरे। क्या बात कर रहे हो आप? पर का करे धरे ऐसी योग्यता ही नहीं है। वस्तु की योग्यता के बिना काम कैसे होगा? नमक में ऐसी योग्यता ही नहीं है कि वो किसी पदार्थ को मीठा करे, ये योग्यता ही नहीं है उस नमक में। मिश्री में ऐसी योग्यता ही नहीं पाई जाती है कि किसी पदार्थ को तीखा करे, ऐसी योग्यता ही नहीं है।
इसी तरह से यहाँ कह रहे हैं आत्मा में ऐसा कोई स्वभाव ही नहीं है, आत्मा में इस प्रकार की कोई योग्यता ही नहीं है कि वो किसी पर पदार्थ को करे भोगे, ऐसा है ही नहीं। तो साहब दिखता तो है, दिखता तो है, मैंने लड्डू खाया दिखता तो है, मेरे खीर मक्खन बड़े खाए मैंने दिखता तो है साहब, मेरे को मालपुए खाए थे साहब मैंने, दिखता तो है, मैंने रबड़ी खाई थी दिखता तो है, मैंने दूध जलेबी खाई थी दिखता तो है। सुनो तो सही, अज्ञान के कारण दिखता है। ओहो, क्या कह रहे हैं, जैसे भोक्तृ स्वभाव नहीं वैसे कर्तृ स्वभाव, ये इसका अनुवाद है। सुनो देखो क्या कह रहे हैं, क्यों दिखता क्यों है ये, अज्ञान के कारण यह जीव अपने को पर भावों का कर्ता व भोक्ता मान लेता है। ओहो ओहो, क्या कह रहे हैं भैया, भ्रम हो गया है, ये गलत फहमी हो गई है। अज्ञान के कारण पर का कर्ता भोक्ता मान लेता है, अज्ञान के कारण पर का कर्ता मान रहा है, अज्ञान के कारण पर का भोक्ता मान रहा है, अज्ञान के कारण ही ये मान रहा है कि मैंने ऐसा किया मैंने ऐसा किया। ये जो मान्यताएं हैं इसकी, इस मान्यता के पीछे अज्ञान भरा हुआ है, अज्ञान छिपा हुआ है। क्या शब्दावली के प्रयोग किए हैं, क्या समझाया है भाई साहब, एक एक बातें हैं। हर व्यक्ति को पढ़ने योग्य है, हर व्यक्ति को पढ़ने योग्य है ये ग्रंथ, हर व्यक्ति को सुनने योग्य है। जैन समाज के बच्चे बच्चे को सुनने योग्य है ये सारी बातें। काने पढ़ना दुर्लभ है, काने पढ़ना, कान में पड़ती नहीं है भाई साहब। गुरुदेव कहा करते थे बार बार, काने पढ़ना दुर्लभ है भाई। क्या 45 सालों तक वे बतलाते रहे, उनको गए हुए 45 साल हो गए, 40 साल, 90 सालों के अंदर भी आप सोचो जरा, पिछले 90 सालों से, 90 वर्षों से ये वस्तु स्वरूप की सच्ची बातें, अरे पिछले 2000 वर्षों से प्रचारित प्रसारित हो रही है। फिर भी कितने लोग ऐसे हैं जो ये अकर्तावाद की बातों को, कि पर का कर्ता नहीं है, पर का भोक्ता नहीं है, इन बातों को जानते हैं, इन बातों को स्वीकार करते हैं, इन बातों के रहस्य को समझते हैं। कितने लोग हैं, पहुंचाओ भैया, सुनाओ लोगों को, बताओ लोगों को कि भैया ये है धर्म, इसे कहते हैं धर्म। ये अकर्ता और अभोक्तापन की बुद्धि का नाम धर्म है, और कर्ता और भोक्ता मानना इसका नाम अज्ञान है। पर का कर्ता मानना, पर का भोक्ता मानना, नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब, पर का कर्ता मानना, पर का भोक्ता मानना, ये अज्ञान की वजह से होता है। अरे गलतफहमी की वजह से हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो रहा है। अरे मोह का पर्दा चढ़ाए हैं अपने दिमाग पर, आंखों के सामने, इसलिए ऐसा मान रहा है कि मैंने किया मैंने किया। सच्चाई तो यह है कि एक परमाणु को इधर से उधर कर सके ऐसा नहीं हो सकता है, एक परमाणु को इधर से उधर खिसका सके ऐसा 3 लोग 3 काल में ताकत नहीं है किसी में। अरे सुनो तो सही, हमारी आपकी क्या बात करें मामा, क्या बात करें हमारी आपकी। अरे साक्षात तीर्थंकर परमात्मा भी यदि उतर करके आ जावे और वे भी एक परमाणु को इधर से उधर खिसकाना चाहें, अनंत वीर्य के धनी, तो भी नहीं खिसका सकते हैं। सोचो जरा, अनंत वीर्य के धनी साक्षात केवली भगवान, ताकत नहीं है, कौन खिसकाए। मैं टेबल खिसका दूं, बोलो अनंत भगवान, टेबल खिसका दूं मैं, कौन खिसकाए। अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य जिनके भरा हुआ है अंदर में, वे एक परमाणु को इधर से उधर नहीं कर सकते। नाग्यो विज्ञत्व मायाति, विज्ञो नाग्यत्व मृच्छति, निमित्त मात्र अन्यस्तु गतेर धर्मास्ति काय वत। ओहो, पूज्य पादाचार्य कह रहे हैं, अरे भैया अनंते ज्ञानी मिलकर के भी एक अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकते। ओहो, क्या कह रहे हैं भाई साहब, बातें कैसी है। क्या अनंते तीर्थंकर मिलकर के भी एक अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकते हैं, और अनंत अज्ञानी मिलकर के भी किसी ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बना सकते। 100 सिर के हो जाओ, समझा करके तो देख लो। 2 साल के बच्चे को तो समझा लो जरा, बोलो समझा लो आप। सारे घर के एक हो जाओ, 2 साल के बच्चे को समझाने के लिए माथे आ जाए भाई साहब। जो कहे वो करवा करके ही लेवे। बाल हट कहते हैं, क्या होती है बाल हट, करा लो आप, चला लो। किस किस के ऊपर चला रहे हो, 2 साल के बच्चे के ऊपर नहीं चल रही है क्या। रमेश बुरीशा जी साहब, घास के तिनके को तोड़ने की ताकत नहीं, घास के तिनके को तोड़ने की ताकत, क्या बात कर रहे हो आप, बोलो। ऐसे अनंत वीर्य के धनी, शक्ति इतनी है उनमें कि 3 लोग को ऐसे डमरू की तरह घुमा देवे। अनंत वीर्य के धनी,
शक्ति इतनी कि 3 लोग को ऐसे डमरू की तरह घुमा देवे, उसके बावजूद भी एक घास के तिनके को तोड़ सके, इतनी ताकत नहीं। कि क्या बात कर रहे हो यार, उलट पुलट बातें करते हो आप। यही तो है भाई साहब जैन दर्शन का अद्भुत रहस्य। यही तो बातें कुछ विचित्र है, समझने की है। हृदय की गहराई में बैठ करके समझो, एक बार उतरनी चाहिए ये बातें अंदर में, ये रहस्य समझ में आनी चाहिए कि जनागम का रहस्य क्या है। दिखता कुछ है, होता कुछ है। क्या जो दिख रहा है वो है नहीं। लगता तो ऐसा है कि मैंने ही किया है, लगता तो ऐसा है कि मैं ही करने वाला हूं, लेकिन ये कह दिया ये तेरे अज्ञान की महिमा है। क्या कहें, किसका कर्ता बने भाई। दिखता तो ऐसा है मैंने ही तो किया है, मैंने ही तो किया है। अरे कर्ता ने धरता कोई है क्या, कर्ता ने धरता कोई है। कहां कहां चलाओगे आप, किस किस पर चलाओगे भाई साहब। आंख नाक कान कोई भी तो हमारे हिसाब से नहीं चल रहे हैं, बॉडी पार्ट्स हमारे हिसाब से नहीं चल रहे हैं, परमाणु परमाणु हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है। कहां कहां चलाएंगे विवेक जी, कहां चलाएं बोलो। अपन पत्नी पे नहीं चलती है, बच्चे पे नहीं चलती है, माँ बाप अपने बच्चों को नहीं समझा पाते, बच्चों की अपने माता पिता पर नहीं चलती, अपनी स्पाउस पर नहीं चल रही है, अपने कर्मचारियों पर नहीं चल रही है, सर्वेंट के ऊपर नहीं चल रही है। दूध वाला रोजाना लेट आता है तो लेट ही आता है, तुम मर के पच गए पिछले 3 महीने से कि समय से आया कर, समय से आया कर, आता ही नहीं है। क्या करो बोलो, कर लो, क्या करना है तुम्हारे को, किस पे चलाओगे आप। हमारी इच्छा के विरुद्ध सारे कार्य होते हुए नजर आते हैं। क्या कर्ता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। क्या आत्म बने परमात्मा, वो शांति सारे देश में है, देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है। किसने बताया है ये बातें, किसने बताई है? भगवान महावीर स्वामी ने। वीर जिनेश्वर की कही गई बातें हैं, ये तीर्थंकर परमात्मा की कही गई बातें हैं भाई साहब। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। ओ जो इन रहस्यों को जान लेते हैं उनके बारे में कह रहे हैं, आत्म बने परमात्मा, हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। ये देशना है, ये सर्वोदयी देशना है। वजन उतारो अपने माथे का। सुरेंद्र जी बाबूजी साहब, वजन उतारो, बस ये काम करना है। ये भगवान महावीर स्वामी का संदेश है। वजन नहीं रहे अपने माथे पर, कर्तृत्व का वजन नहीं रहे माथे पर, कर्तृत्व का अहंकार छूट जावे। ये अहंकार टूट जाना चाहिए, ये अहंकार छूट जाना चाहिए, ये दृढ़ता से ये सारी बातें उतर जानी चाहिए, निकल जानी चाहिए। ये कैसी बातें कह रहे हैं देखो जरा। तो साहब दिखता तो है साहब, मैंने खाना बनाया है साहब, साहब मैंने इतना पैसा कमाया है साहब, कैसी बात कर रहे हो साहब आप हैं साहब, ये सब मैंने किया तो है। कैसे आप मना कर रहे हो पंडित जी, लेकिन मैंने किया है। मैंने अपनी जिंदगी के 40 साल लगाए हैं। 40 साल में मैंने 40 करोड़ 400 करोड़ 4000 करोड़ की संपत्ति है आज। ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग। पंडित जी हम जब आए थे ना गांव से जब हम आए थे, ऐसे बुजुर्ग लोग मिलते हैं बंबई में। पंडित जी जब हम गांव से आए थे हमारे पास में कुछ भी नहीं था क्या, और आज देखो आप 4000 करोड़ है। अच्छा अच्छी बात है यार, बहुत कमा लिया। कितने समय में कमाया आपने? 40 साल में कमाए हैं क्या? 40 साल में कमाने में, अच्छा 40 साल में ये कमाया है आपने, वेरी गुड। कितने कमाए धर्मचंद जी साहब, कितने कमाए 40 साल में? कितने कमाए? 4000 करोड़। वाह यार गजब। और आपके घर में आज पोते ने जन्म लिया है, इकलौते बेटे के पुत्र ने जन्म लिया। 4000 करोड़ की संपत्ति का मालिक होने के लिए उसने कितने साल लगाए बोलो है? कितने कमाए, कितने साल लगाए उसने? कुछ नहीं, कुछ नहीं। महावीर जी सही कह रहे हो आप। आपके तो आसपास में रहते हैं सब लोग इस तरह के, लोटा लेकर के आए थे कुछ नहीं था हमारे पास में। भैया अज्ञान के कारण ये जीव अपने को पर भावों का, यहाँ जो भाव शब्द का प्रयोग किया है, ये भाव शब्द का प्रयोग पर की परिणति, पर की पर्याय, पर द्रव्य, उनके अर्थ में भावों शब्द का प्रयोग किया है।
अज्ञान के कारण यह जीव अपने को पर भावों का कर्ता व भोक्ता मान लेता है, और जब अज्ञान चला जाता है तब यह अपने को उनका कर्ता भोक्ता नहीं मानता। यही सम्यक दृष्टि का लक्षण है, यही ज्ञानी का लक्षण है, यही वेद विज्ञानी का लक्षण है। वेद विज्ञानी जीव अपने आप को पर का कर्ता धर्ता नहीं मानता, क्योंकि उसका अज्ञान चला गया है। अज्ञान के कारण पर पदार्थों को अपना मानता था, उनका कर्ता धर्ता कर्ता भोक्ता अपने आप को मानता था। अज्ञान के कारण, बस अज्ञान ही एकमात्र ऐसा है जिसके कारण ऐसा समझ रहा था। देखो क्या कह रहे हैं, जब अज्ञान चला जाता है तब यह अपने को उनका कर्ता व भोक्ता नहीं मानता है। यही सम्यक दृष्टि का लक्षण है, यही सम्यक दृष्टि का लक्षण है। सम्यक दृष्टि की पहचान चिन्ह बतला रहे हैं। मान्यता, मान्यता से संबंध है सम्यक दृष्टि का। ज्ञानी का संबंध मान्यता से। समय सार गाथा 19, गाथा 75, बड़ी गजब गजब की गाथाएं हैं भाई साहब, एक से एक गाथाएं। ज्ञानी अज्ञानी का निर्णय करो, कौन ज्ञानी कौन अज्ञानी। हमारे प्लेलिस्ट के अंदर शॉर्ट वीडियोस में ज्ञानी और अज्ञानी नाम से है एक वीडियो, 8-9 मिनट का, 8 मिनट का है क्या, 7-8 मिनट का। शिखर जी में लिया था विषय, कौन ज्ञानी कौन अज्ञानी। जरा सुनो, ज्ञानी का संबंध ज्ञान से नहीं है। क्या करते हो आचार्य देव, ज्ञानी का संबंध ज्ञान से नहीं है, ज्ञानी का संबंध ज्ञान से नहीं है। ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। ज्ञान कितना भी बढ़ जाए ज्ञानी नहीं। ओ क्या बात कर रहे हो, कितना भी ज्ञान बढ़ जाए ज्ञानी नहीं, और ज्ञान बहुत कम और फिर भी ज्ञानी। कि हाँ, ज्ञानी का संबंध श्रद्धा से है, ज्ञानी की परिभाषा मान्यता से है। अरे जो पर पदार्थों का कर्ता और भोक्ता अपने आप को मानता है वो अज्ञानी है, और जो पर पदार्थों का कर्ता और भोक्ता अपने आप को नहीं मानता है, नहीं मानता है, श्रद्धा में जिसके उतरा है, वो ज्ञानी है। क्या क्या ज्ञानी की व्याख्या है। किसका नाम ज्ञानी। पढ़ लिख गए, बहुत सीख लिया, बहुत समझ लिया, बहुत गाथाएं रट ली, बहुत याद कर लिए, ज्ञानी हो गए। अरे नहीं, इसे ज्ञानी नहीं कहते। जिसे एक अक्षर पढ़ना नहीं आता हो वो ज्ञानी। क्या, जिसे एक अक्षर पढ़ना नहीं आता हो वो भी ज्ञानी हो सकता है, और जिसने 11 अंग 9 पूर्व पढ़े हो वो भी अज्ञानी है, ऐसा जनवाणी कह रही है। क्या बात कर, 11 अंग 9 पूर्व रटे हो वो भी अज्ञानी है, और जिसे लिखना पढ़ना नहीं आता, एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं है, जनवाणी ये कह रही है वो ज्ञानी हो सकता है। क्या, वो ज्ञानी हो सकता है। ये कह रहे हैं यहाँ सम्यक दृष्टि का लक्षण है। ज्ञानी किसी भी द्रव्य कर्म, भाव कर्म व 9 कर्म का कर्ता नहीं है। ज्ञानी किसी भी द्रव्य कर्म का कर्ता नहीं है, ज्ञानी किसी भी भाव कर्म का कर्ता नहीं है, ज्ञानी किसी भी 9 कर्म का करता नहीं है, और न उनका भोगता ही है। ओ, न तो करता है और ना ही भोगता ही है, वे तो उनके स्वभावों का देखने व जानने वाला ही है। आहा, क्या सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव तो जगत के सारे पदार्थों का देखने वाला व जानने वाला ही है। क्या, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप ऐसा है भैया। देखो क्या कह रहे हैं, सिर्फ जानने वाला और देखने वाला ही है। वे ज्ञानी अपने को जीवन मुक्त ही समझता है। जीवन मुक्त कहते हैं परमात्मा को। वो ज्ञानी वास्तव में तो दृष्टि मुक्त है। अभी चतुर्थ गुणस्थानवर्ती ज्ञानी, उसे जनागम में दृष्टि मुक्त कहा है। 4 प्रकार के मुक्त जीव कहे गए हैं, एक दृष्टि मुक्त, एक मोह मुक्त, एक जीवन मुक्त और एक देह मुक्त। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव दृष्टि मुक्त है, लेकिन मानता कैसा है, दृष्टि मुक्त होते हुए भी अपने आप को जीवन मुक्त मानता है, माने अपने आप को परमात्मा ही अनुभव करता है। अरे मैं तो परमात्मा हूँ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान निर्मल कुमार जी लोहाड़िया, श्रीमती उर्मिला जी लोहाड़िया, श्रीमान विपुल जी लोहाड़िया, श्रीमती प्रियंका जी लोहाड़िया, कुमारी आरवी लोहाड़िया एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान।